हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 114 है। आप पार्ट नंबर 113 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गणना गुणा और वातावरण के बीच संबंध को दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको 4 वेन डायग्राम दिए। ठीक, इन चारों वेन डायग्रामों आपको बताना है कि कौन सा जो है ना, यहाँ पर दिए क्या, गणना गुणा और वातावरण से आपस में संबंधित हैं या बीच में संबंध बताना है। ठीक, देखिए प्रश्न को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक, कॉमन देखिए गणना हो गया, क्या होगा, गणना हो गया, गणना गुणा और वातावरण में कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक, तीनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो देखिए गणना हो गया, गुणा हो गया, वातावरण हो गया। तो कॉमन में सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, वातावरण दिख रहा है। क्या दे, वातावरण। ये वातावरण आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, वातावरण हो गया, इसको क्या रखेंगे, वातावरण, यानी वाता हो जाएगा। ठीक, वातावरण। ठीक, वातावरण हो गया, ये वातावरण हो गया। वातावरण जो है ना वो गुणा से संबंधित है, गुणा से संबंधित नहीं है। अब वो उसी प्रकार से जो वातावरण है वो गणना से भी संबंधित है नहीं है, क्योंकि वातावरण आपको एक अलग हो गया। ठीक, वातावरण क्या हो गया, एक आपको अलग हो गया, लेकिन गणना गुणा एक आपको अलग हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वातावरण से आपको संबंधित नहीं है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, गणना को रखेंगे। क्या रखेंगे, गणना को। गणना जो है ना, गणना, गणना के अंदर आपको गुणा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। यहाँ पर गुणा क्या होगा, आ जाएगा, यानी गणना के अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। लेकिन आपको गुणा के यानी इससे संबंधित है, लेकिन गणना गुणा से संबंधित है और गुणा गणना से संबंधित है, लेकिन वातावरण से संबंधित नहीं है। क्या है, ये जो आपको गणना गुणा जो दिया है ना वो वातावरण से संबंधित नहीं है। क्या है, वातावरण से संबंधित नहीं है। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। किस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, देखिए इस तरह का, यानी गणना होगा, गणना के अंदर गुणा आएगा, लेकिन वातावरण आपको क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वातावरण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है। ठीक, इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट में, यानी नाइस, नाइस का कूट यानी 14,935 है, तो कूट यानी 69,20 किस का सूचक होगा। देखिए यहाँ से प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बोला। ठीक, देखिए प्रश्न को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद में इसमें सोचेंगे कि जो नाइस लिखा है ना, नाइस, नाइस को आपको क्या लिख रहा है, 14,935 लिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार से 69,20 को आपको बताना है कि कौन सा यानी क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको नाइस को यानी 14,935 किस प्रकार से लिख रहा है। तो एन, यहाँ पर देख लीजिए, एन, एन कितने पाता है, तो 14 पाता है। ठीक, आई कितने पाता है, तो 9 पाता है। सी की यानी सी कितने पाता है, 3 पाता है। ई कितने पाता है, ई कितने पाता है, ई 5 पाता है। तो देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, इसका स्थानीय मान कहेगा 14,935। देखिए 14,935, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा है 14,935 लिखा है। आपको क्या लिखना है, 69 लिखा है। क्या लिखा है, 69,20 को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, मान लीजिए 69 हो गया। ठीक, 69 और 20 को आपको बताना है कि कौन सा जो है ना यानी सूचक लिखा जाएगा। देखिए तो 69 यानी 6, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 69,20 को क्या लिखेगा, 6, 6 के यानी 6 पर क्या आता है, तो 6 पर आपको एफ होगा। ठीक, 9 पर क्या आता है, 9 पर आई होता है, 9 पर क्या आएगा, आई आएगा। लेकिन 20 पर कितना आता है, 20 पर आपको टी आता है। क्या आता है, टी आता है। देखिए एफ आई टी यानी 69 20 हो गया था, एफ आई टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 69 20 को क्या लिखेगा, एफ आई टी लिखेगा। तो एफ आई टी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी एफ आई टी
यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती हैं। देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया है, इस आकृति में आपको बताना है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन से जो आकृति है वो पूरा करेगा यानी भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं तो आकृति किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, तो आकृति आपको कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया आकृति, आकृति में यही जो खाली स्थान दिया है ना, इसके जगह पर आपको बताना है कौन सा जो आकृति है ना वो भरा जगह। देखिए यहाँ पर क्या देख लेते हैं, आकृति में देखिए ई वाला गया है, ई वाला गया है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए ई वाला गया है। अब यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर अभी आपको इस प्रकार से जाएगा, क्या जाएगा इस प्रकार से। देखिए जो आपका रेड में, इसको हम अलग से बता देते हैं। ठीक, देखिए ई वाला आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, हो गया। लेकिन ई वाला जो है ना, ई वाला इस प्रकार से जाएगा, क्या होगा इस प्रकार। देखिए जो इस प्रकार का जो दिया है ना, इस प्रकार का जो आकृति जिस ऑप्शन में दिया है उसी ऑप्शन में आपको देखेंगे वही आपको सही हो जाएगा। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में, देखिए यहाँ से ही हो गया, यहाँ से ही हो गया, यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से क्या करेंगे यहाँ तक हो गया है। ठीक, उसके बाद में ई वाला हो गया और उसके बाद में ई वाला हो गया। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर यानी 4 में दिख रहा है। क्या दिख रहा है 4 में, तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक विकल्प दिया गया है। ठीक, इस विकल्प में इस आकृति में देखेंगे ना कि कहाँ लुप्त संख्या दिया है। ठीक, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपको इस वाला तीसरा में दिया है, क्या दे तीसरा में। इसी के जगह पर आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा। ठीक, देखिए उससे पहले एक बार देख लेते हैं प्रश्न को, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। लुप्त संख्या आपको बताना है, लुप्त संख्या से पहले 2 आपको जो आकृति दिया है उस आकृति में देख लेंगे कि लुप्त वाले संख्या की जगह पर आपको 63 किस प्रकार आया है और आपको 66 किस प्रकार से आया है। उसी प्रकार से आपको हम लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। तो देखिए एक बार क्या देखते हैं, पहला में क्या देखेंगे, पहला में आपको 63 लगाया तो क्या करेंगे जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो कितना हो गया 5 4 कितना हो गया, 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 10 2 12 हो गया। ठीक, कितने 12, 12 3 कितना हो गया, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 15 हो गया, कितना हो गया 15। इनको आपस में जोड़ देने के बाद में 15 गया, लेकिन 15 गया, लेकिन 15 आ गया तो 15 में क्या कहेंगे 15 हो गया, लेकिन आपको तो यहाँ 63 लिखा है तो आपको क्या होगा, इस प्रकार से आपको सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, आपस में क्या करते हैं तीनों को जोड़ने के बाद में सोल्व नहीं हो रहा है। ठीक, देखिए तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे या लॉजिक दिया है, क्या दिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखिए एक बार इसमें सोच लेते हैं कि किस प्रकार से बनाता है। इसको पहले क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, और इसमें भी आपको 4 से गुना कर लेते हैं। ठीक, और इसमें क्या करेंगे आपको प्लस कर लेंगे, क्या करेंगे प्लस। देखिए ये किस प्रकार से हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिए 4 दिए, देखिए यहाँ पर पहले क्या रख लेते हैं 5 रख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो गया, 5 गुने कितना हो गया 4 हो जाएगा, फिर गुना कितना रख लेते हैं 3 रख लेते हैं, गुना हो गया 3 हो गया। इनको आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद में 3 से भाग कर यानी 3 से क्या करेंगे प्लस करेंगे। देखिए 4 5 20 20 3 60, 60 हो गया, और 60 में जब हम आपको 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 63 आ गया, कितना आ गया 63 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 63 हो गया। देखिए 63 आपको दिया है। उसी प्रकार से दूसरा में देखते हैं फॉलो कर रहा है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 66 लाना है हमको। ठीक, देखिए तो 4 को क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, 5 को भी गुना कर लेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। देखिए यानी इसका मतलब देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर देख लेते हैं, क्या देखेंगे 3 दिया है, फिर गुना 5 दिया है, फिर गुना कितना दिया है 4 दिया है। इनको आपस में क्या करना है गुना करके हमको 6 जोड़ देना है, क्या करना है 6 जोड़ना है। देखिए 3 यानी 5 3 15, 15 चौके 60, कितना आ गया 60 आ गया, 60 में जब हम 6 जोड़ देंगे देखिए यहाँ पर कितना आ गया 66 आ गया, यानी इसका मतलब कि फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से हम आपको तीसरा को बनाएंगे, तो तीसरा में देखिए क्या दिए, तीसरा में क्या दिए, तो तीसरा में आपको देखिए यहाँ पर क्या दिए 5 दिए, तो 5 में क्या करेंगे 5 में 3 से गुना करेंगे, और आपको 3 में और 7 से गुना करेंगे, और जो गुना आएगा उसको क्या करेंगे 6 में जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 5 दिया है, 5 हो गया, फिर गुना कितना हो गया 3 हो गया,
फिर गुना कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, इनको क्या करेंगे गुना करेंगे और आपस में कितना करेंगे 6 जोड़ देंगे। देखिए 5×3 = 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, 5×3 = 15, तो इस पर 7×5 = 35, 35 105, 105 हो गया। फिर प्लस क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे। जब 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6×5 = 11, यानी कितना आ गया 111 आ गया। कितना आ गया 111। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। तो 111 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए डी पिता है बी का। ठीक, डी पिता है बी का और बी ननद है सी तथा बेटी है ए की। ठीक, ए डी की किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, क्या कि प्रश्न छोटा सा दिया है लेकिन आपको क्या है उलझा दिया है। क्या दिया है उलझा दिया है। ठीक, देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि डी जो है ना डी वो पिता है, डी पिता है बी का। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रख लेते हैं डी रख लेते हैं, ये डी हो गया, बी का पिता है यहाँ पर बी रख लेते हैं, बी का पिता कौन हो गया डी हो गया। यहाँ तक तभी समझ गए। फिर बोल रहा है कि बी जो है ना बी ननद है, बी ननद है किसकी, बी ननद है सी की। तो ठीक, तो बी ननद है किसका सी की, तो यहाँ पर सी रख लेंगे, ये क्या हो जाएगा ननद हो गया। ठीक, इसके बाद में आगे देखिए, आगे आपको दिया है कि सी की तथा बेटी है, क्या है सी तथा बेटी है, सी की तथा बेटी है, सी की तथा बेटी कौन है, सी की तथा बेटी ए है, क्या है ए है। एक की बेटी कौन हो गया सी हो गया, यहाँ पर सी रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक का बेटी कौन हो गया बी हो गया, एक का बेटी कौन हो गया बी हो गया। यहाँ तक समझ गए। फिर उसके बाद में आगे देख लिए, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। आपको अब बताया कि ए जो डी है ना वो किस से संबंधित है, यहाँ पर बेटी हो गया, ये क्या हो जाएगा बेटी हो गया। देखिए अब प्रश्न को अच्छे तरीके से हम समझ गए। अब देखिए इसको क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ए जो है ना ए डी का किस प्रकार संबंधित है। देखिए तो बी का पति कौन हो गया, बी का पति हो गया, यहाँ पर बी का पिता हो गया, यहाँ बी का पिता होगा ना, यहाँ पर दिया है ना कि डी जो है ना बी का पिता है, यहाँ पर पिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर पिता हो जाएगा, ये पति नहीं है ये पिता हो जाएगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया पिता हो जाएगा, ये पिता हो गया, पिता हो गया। डी जो है ना डी वो बी के पिता हो गया, जब बी का पिता हो गया और बी की ननद को हो गई ई हो गई, ठीक सी हो गई। और आपको ए की बेटी कौन हो गया, ए की बेटी कौन हो गई, ए की बेटी आपको बी हो गया, क्या है ए की बेटी बी हो गई। तो आपको डी और ए से क्या बताना है, डी और ए से संबंधित बताना है। देखिए डी ई है, डी ए से संबंधित होता है, तो डी और ए ई है। ठीक, डी और ए से किस प्रकार संबंधित है, देखिए जब इसका बेटी ई हो गया, इसका पिता ई हो गया, यानी ए का बेटी बी हो गया, अब बी का पिता कौन हो गया डी हो गया, इसको आपस में क्या समझ है, यानी ए क्या हो गया ए आपको क्या हो जाएगी पत्नी हो जाएगी, यानी डी का ए क्या लगेगा पत्नी लगेगी, क्या लगेगी पत्नी हो जाएगी, क्या हो जाएगी पत्नी। यानी पत्नी देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि कल के बाद का दिन रविवार हो तो कल से पहले का दिन कौन सा था। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और समझेंगे इसमें क्या बोल रहे हैं। ठीक, देखिए दिया है ना यहाँ पर यदि कल के बाद का दिन रविवार हो। देखिए कल के बाद, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर कल रखते हैं। ठीक, कल के बाद क्या हो जाएगा, कल के बाद क्या आएगा परसों आएगा, यानी परसों हो गया, क्या हो गया परसों हो गया। यहाँ पर क्या होता है परसों हो गया। कल के बाद क्या होगा, देखिए दिया है कि कल के बाद तो कल हो गया, कल के बाद क्या हो गया परसों हो गया, परसों के बाद में क्या हो जाएगा तरसों हो जाएगा, यानी क्या हो गया तरसों हो जाएगा। कल के बाद के बाद बोल रहा है तरसों हो गया। ठीक, तरसों हो गया, तरसों को क्या बोल रहा है यहाँ पर रविवार है, क्या है रविवार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रविवार हो गया। देखिए ये क्या हो गया रविवार, यहाँ पर रविवार है। ठीक, इसके बाद आगे दिया है कि तो कल से पहले का दिन कौन सा था, तो कल से पहले इधर आएगा। ठीक, कल से पहले, तो कल से पहले क्या हो जाएगा आज हो जाएगा, कल से पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर आज हो गया, क्या हो गया आज हो गया। तो आज कल के पहले वाला बोला है कि
कल से पहले का दिन क्या होगा था, कल से पहले का दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको वही बताना है। ठीक, देखिए जब यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ तक रविवार दिया था, क्या दिया था, आज यानी परसों रविवार दिया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शनिवार, यानी क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार, यानी कल क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक, अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर सोमवार हो गया। ठीक है, क्या, सोमवार। ठीक, सोमवार हो गया। तो देखिए ये रविवार हो गया, ये सोमवार हो गया। देखिए परसों क्या होगा, रविवार हो गया, परसों क्या हो गया, शनिवार, और कल क्या हो जाएगा, सोमवार। तो आज क्या हो जाएगा, आज आपको क्या हो जाएगा, तो आज मंगलवार हो गया, क्या हो जाएगा, यानी मंगलवार। क्या बोल रहे हैं, मंगलवार। तो आपको वही बताना है कि कल के पहले कौन सा दिन था, तो मंगलवार पर था। कौन सा दिन था, तो मंगलवार। तो मंगलवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न को क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे तो इसमें बोल रहा है कि दी गई आकृति में, यहाँ पर एक आकृति दिया है। ठीक, इस आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है। अगर इसको आकृति को अगर हम घन बनाएंगे, मोड़ देंगे, तो मोड़ने के बाद में बोल रहा है कि 3 बिंदुओं वाले फलक पर, यानी 3 बिंदु कहाँ दिए, इसके फलक पर विपरीत फलक कौन सा होगा। ठीक, इसके फलक पर विपरीत बिंदु कितने होंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लिए, समझ लेंगे। ठीक, इसमें समझने के बाद में इसमें क्या बोल रहा है कि अगर इस आकृति को हम अच्छे तरीका से मोड़कर घन बनाएंगे तो आपको 3 फलक वाले विपरीत पर कौन सा बिंदु फलक दिखेगा। देखिए यहाँ पर विपरीत पहले समझ लेते हैं, विपरीत कौन किसका होता है। देखिए आपको क्या दिए, 6 बिंदु वाले 3 बिंदु का विपरीत हो गया, क्या हो जाएगा, 3 बिंदु का, क्योंकि एक छोर का विपरीत होता है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 दिया है, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत आपको 5 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया। ठीक, और एक का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए 2 हो गया, यानी आपको क्या बोला है, आपको वही बोला है। देखिए यहाँ पर बोला है कि 3 बिंदु वाले फलक के 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3। देखिए 3 का विपरीत आपको 6 फलक बिंदु दिख रहा है, और 6 का विपरीत क्या होगा, 3 दिखेगा। 3 का विपरीत 6 दिखेगा, 6 का विपरीत 3 दिखेगा। यहाँ पर कितना हो गया, यानी 6 के विपरीत क्या हो गया, 6 के विपरीत आपको कितना दिया है, 3 दिया है। कितने दिए, 3 दिया है, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, ये आपको फलक हो गया, क्या होगा, विपरीत हो गया, क्या होगा, ये विपरीत हो गया। तो 3 का विपरीत क्या हो गया, तो 3 का विपरीत आपको 6 हो जाएगा। तो 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहला में षष्ठभुज लिखा है, दूसरा में नवभुज लिखा है, फिर पंचभुज लिखा है, फिर षष्ठभुज लिखा है, फिर अष्टम भुज लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखने के बाद में आपको बताना है क्या तार्किक रूप से या सार्थक क्रम में दर्शाना है। इसको क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्रश्न को तो आपको अच्छे तरीके से हम पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि तार्किक रूप से, यानी शब्दों को तार्किक रूप से तथा सार्थक क्रम में दर्शाना है। क्या दर्शाना है, सार्थक क्रम में। तो सार्थक क्रम में इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, आपको पहला में क्या दिया है, पहला में देखिए षष्ठभुज दिया है, नवभुज दिया है, पंचभुज दिया है, सप्तभुज दिया है, और अष्टभुज दिया है। इन पांचों को शब्द को पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, पढ़ने के बाद में क्या दिख रहा है, तो पढ़ने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो पढ़ने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले हमको दिख रहा है इसमें क्या लिखा है, देखिए षष्ठभुज, यानी 7 भुजा वाले, ये 9 भुजा वाले, ये 5 भुजा वाले, ये 7 भुजा वाले, और यहाँ पर 8 भुजा वाले। ये एक क्या बोल रहा है, भुजा वाला बोल रहा है, क्या भुज बोल रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए देख लेते हैं, इसमें सबसे देखिए सार्थक क्रम का मतलब ही है आपको छोटा, सबसे क्या है, छोटा होगा, फिर उसके बाद में बड़ा 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 होगा। सार्थक क्रम का मतलब ही है यानी बड़े से, यानी छोटे से क्या है, बढ़ते क्रम में जाना है।
देखिए अब यहाँ पर क्या दिए, आपको दिया है सबसे, इसमें पांचों में देखेंगे ना सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है। देखिए ये क्या बोले, सात भुजा यानी षष्ठ ना, तो षष्ठ यानी छह भुजा, तो पांच भुजा कौन दिख रहा है, पहले तीन दिख रहे हैं। देखिए पंचभुजा क्या दिख रहा है, पंचभुजा, तो पंचभुजा किस में दिख रहा है, तीन में दिख रहा है। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, पंचभुजा। पंचभुजा के बाद में फिर कहते हैं षष्ठ भुजा, यानी षष्ठ मतलब छह भुजा, कितना छह भुजा, तो छह भुजा किस में दिख रहा है, एक में दिख रहा है। कितने में दिख रहा है, एक में। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, यानी छः के बाद में क्या आता है, सात भुजा, कहते हैं सात भुजा। देखिए ये छः, ये पाँच भुजा हो गया, ये आपको पाँच भुजा हो गया, ये छः भुजा हो गया, ये सात भुजा हो गया। कितना हो गया, सात। तो सात किस में दिख रहा है, चार में दिख रहा है। सात के बाद में फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आठ भुजा, क्योंकि अष्टभुजा दिया है। अष्टभुजा कितने में दिया है, पाँच में दिया है। और आपको नौ भुजा, यानी नौ भुजा किस में दिया है, नष्टभुजा, यानी दो में दिया है। दो हो गया। आपको बताना वही था कि सार्थक क्रम में बताना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। तो सार्थक में सबसे पहले क्या आ गया, पाँच भुजा, फिर आपको क्या आ गया, छः भुजा, फिर आपको क्या आ गया, सात भुजा, फिर आठ भुजा, फिर नौ भुजा। यानी देखेंगे कि 31,452 किस ऑप्शन में दिया है, यानी 31,452 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, 31,452, 31,452, 31,452, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, दिया है कि यदि स्टार यानी यदि गुने से तत्पर भाग है, ठीक, माइनस से तत्पर गुना है, भागा से तत्पर जोड़ है, जोड़ यानी तथा जोड़ से तत्पर घटाव है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे एक समीकरण दिया है, इस समीकरण में आपको बोल रहा है कि माइनस यानी गुना की जगह पर अगर भाग रखेंगे, गुना के माइनस की जगह पर गुना रखेंगे, यानी चिन्ह को बदल देंगे। आपको समीकरण बताना है कि समीकरण किस प्रकार से सही हो जाएगा, ठीक, यानी समीकरण को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो बोला है उसी को रख लेंगे। क्या बोल रहा है, गुना, गुना को तत्पर क्या रख रहे हैं, भागा। इस समीकरण में देखेंगे गुना कहाँ दिए, यहाँ पर, इसको हम इसकी जगह पर क्या रखेंगे, भाग रखेंगे, ठीक। अब देखिए उसके बाद आगे फिर दिया है कि माइनस दिया, क्या दिया, माइनस, माइनस का तत्पर क्या होगा, गुना। देखिए माइनस का तत्पर क्या दे रहा है, गुना। माइनस कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। आगे दिया है कि भागा से तत्पर जोड़ है, भागा जहाँ दिया है उसको हम जोड़ रखेंगे। यहाँ पर भागा दिए, भागा की जगह पर हम जोड़ रख लेंगे, क्या रखेंगे, जोड़ हो गया। देखिए जोड़ हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए जोड़ से तात्पर्य घटा में, जोड़ जहाँ दिए उसको हम माइनस कर लेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए समीकरण को सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, तीन हो गया, क्या हो गया, तीन हो गया। तीन गुना कितने दिए, 15, फिर आपको प्लस कितने दिए, 11, फिर आपको भागा दिया है 8 दिया है, फिर आपको माइनस कितने दिए, 6 दिए। समीकरण को जब सोल्व करेंगे तो देखिए कितना हो गया, 11, 11 तिया 33 हो गया। कितना हो गया, 11 तिया 33। इसको क्या करना है, जोड़ना है ना, तो हमको कहते हैं 15 तिया 45, 45 में 11 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कितना है क्या, 56। 56 में क्या करेंगे, 8 से भाग कर लेंगे, 8 से भाग करेंगे, माइनस 6 दिए, 8 7 56, कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 8 7 56, 7 हो गया। 7 में से जब 6 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आई 1 आपको सही आंसर हो जाएगा। तो 1 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या कहाँ दिए, यहाँ पर दिए। इसी की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा होगा जो 4 ऑप्शन में से संख्या बाहर आ जाएगा। उससे पहले क्या देखेंगे, उससे पहले देखेंगे 3 आपको 2 क्या दिए, 2 आपको चित्र यानी 2 आकृति जो दिया है ना, उस दोनों आकृति में यानी 24 और 10 किस प्रकार से लाया है, बीच वाली संख्या। ठीक उसी प्रकार से हम तीसरा को भी रखेंगे, तीसरा को भी बनाएंगे। देखिए इसमें करना कुछ नहीं, इसमें क्या किया है, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक लुप्त संख्या है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यानी सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए तो 2 को क्या करेंगे, 2 और 4 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और 4 2 6 को जोड़ लेते हैं, और 6 और 0 को जोड़ लेते हैं। देखिए तो 6 4 10 2 12, कितना आ गया 12, यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया। तो जब 12 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इसको भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, 20 6 26 हो गया। कितना गया यहाँ पर, 26 हो गया। कितना हो गया, 26। 26 में से क्या करते हैं, 2 घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। देखिए यहाँ पर कितना गया,
24 बचा है, 24 बचा है। यानी इसका मतलब है कि दो जो आपका चारों ओर से दिया है, यानी 2, 10, 8, 6 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में 2 से भाग कर देंगे, यानी 2 से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आपको बीच वाली संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 10 दिए, 10 को क्या करते हैं 12 में जोड़ देते हैं, 12 को क्या करते हैं 14 में जोड़ देते हैं, ठीक। और 14 को क्या करते हैं यानी 4 में जोड़ देते हैं, और फिर क्या करेंगे, फिर -2 कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया तो 14, यहाँ पर देख लीजिए 12, 12, 12, यानी 12 2 इसमें के डाल देते हैं, कितना हो गया 14, यानी 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ पर देखिए 14 दूनी के 28 हो गया, 28 से 2 30 हो गया, 30 से 10 40 हो गया, कितना हो गया 40। 40 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 38 बचेगा, कितना बचेगा 38 बचेगा। यानी वो चारों ओर से जोड़ने के बाद में बीच वाली संख्या कितना बचा 38 बचा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो आपको वही बताना है कि लुप्त संख्या क्या होता है, लुप्त संख्या आपको 38 होगा। तो 38 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।